माँ जी, मुझे मायके जाना है। पापा जी का फोन आया, वो मुझे बुला रहे हैं। क्या करेगी मायके जाके? हाँ, अभी तो तेरी माँ भी मर गई। अरे मायका माँ से ही होता है। माँ जी, भाभी की तबीयत बहुत खराब है, उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। बस पापा उनके साथ हैं, वो सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करेंगे? भाई भी बॉर्डर पर है, उन्हें छुट्टी नहीं मिली। तो भाभी की माँ को बुला लो ना। यहाँ घर पे तेरी नंद आई हुई है, इसे भी तो 7वां महीना चल रहा है। यहाँ आराम करने आई है ये। तू चली जाएगी फिर इसका ध्यान कौन रखेगा? ठीक ही तो कह रही है माँ। भाभी, आपकी मम्मी तो है नहीं, तो मायके जाना क्यों है आपको? और आप चली जाओगी तो मेरे खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा? माँ जी, मैंने सारी पैकिंग भी कर ली है। अरे तो सामान निकाल देना। माँ जी, आप समझते क्यों नहीं है? मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। भाभी की माँ को इसलिए नहीं बुला रहे क्योंकि उनकी अक्सर तबीयत खराब रहती है, इसलिए पापा मुझे बुला रहे हैं। तू तो ऐसे बातें कर रही है जैसे तू ही उसका बच्चा पैदा करवाएगी, है ना? अभी 2 साल नहीं हुए तेरी शादी को और बातें ऐसे कर रही है जैसे पहले बहुत सारी डिलीवरियां करवा चुकी है ये। कहीं नहीं जाना, चुपचाप घर पे बैठ। हो जाएगा उसका बच्चा तेरे बिना भी। हेलो। मैं तेरी भाभी को लेके हॉस्पिटल आ गया हूँ। तू निकल गई ना घर से? तू आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। ऐसे में एक औरत का होना बहुत जरूरी है तेरी भाभी के पास। पापा, वो मैं आ नहीं पाऊंगी। मेरे ससुराल वाले मुझे आने नहीं दे रहे। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। वैसे तेरी भाभी की माँ को फोन कर दिया है, वो आती होंगी। अरे एक कप चाय मिलेगी या नहीं? बेटी बधाई हो। अरे तू बुआ बन गई है, लड़का हुआ है। बधाई हो पापा आपको भी। भाभी कैसी हैं, ठीक है वो? हाँ हाँ ठीक है, ले बात कर ले अपनी भाभी से। हेलो भाभी, ठीक हो आप? अभी तो हाल ठीक है, पर जब हाल बुरे थे तब कोई अपना नहीं था मेरे पास। पर खैर, अभी मेरी माँ और मौसी जी आ गई हैं मेरा ध्यान रखने के लिए। और मैंने सुना है कि आपके ससुराल वालों ने नहीं आने दिया आपको, लेकिन अब तो आने देंगे ना नेक लेने। चाय बना रही है या खिचड़ी? पहले चाय पिला देना, फिर करती रहना फोन पर बात। मायके से फोन आया था। हाँ जी मम्मी जी, वो भाभी को लड़का हुआ है। अरे वाह भाभी, आपको तो तगड़ा नेक मिलेगा, एक ही तो बुआ हो उसकी। हाँ सौरभ, क्या खबर रही तुम्हारी भाभी की? लड़का हुआ है भाभी को। अरे वाह, बधाई हो। भाभी तो ठीक है? भाभी, ये क्या है? आपको पता है ना कि मेरा मीठा बंद है, आपने मुझे मीठी चाय क्यों दी? माँ, आप देख रही हो आपके रहते हुए ये हाल है। आप नहीं होगी तब क्या होगा मेरा? जब तक मम्मी जी है ना, तब तक ही आपका मायका है। और मम्मी जी भी कोई अमृत पी के नहीं आई है जो हमेशा जिंदा रहेंगी। और सच कहा आपने, मम्मी जी के जाने के बाद आपके इस घर में कोई वैल्यू नहीं होगी और ना ही आपको इस घर में आने की जरूरत होगी। जुबान संभाल के बात कर। इकलौती बेटी है ये मेरी, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी इसके नाम करके जाऊंगी। देखती हूँ कौन क्या करता है। मम्मी जी, आप चाहे इन्हें पूरी प्रॉपर्टी दे दें, लेकिन आपके जाने के बाद इनकी जिंदगी से मायके का नामो निशान मिट जाएगा। सुन रहा है ना दुष्यंत, कितनी जुबान चलती है इसकी। तू इसे कुछ बोलता क्यों नहीं है? सौरभ, क्या बोल रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? जब मम्मी जी ने मुझे मायके जाने की परमिशन नहीं दी, तब तो तुम कुछ नहीं बोले, तो अब भी चुप रहो ना। देखा, देख रहा है। ठीक ही बोल रही मम्मी है, ये आपकी ही गलती है। आपने अपनी बेटी को तो 7वें महीने में यहाँ बुला लिया और डिलीवरी तक यहीं रहेगी। जब इसकी भाभी को इसकी ज़रूरत थी तो आपने इसे जाने नहीं दिया। एक काम करो सौरभ, तुम अपना सामान लो, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगा। मैं मिलकर आ जाऊँगा, तुम वहीं रुक जाना। और तुम्हें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है।